फिर से रिपीट करता हूँ। How to remain focused on studies with the constant exposure to online social media and the distractions during pandemic. Actually, pandemic में तो distractions देखिए डिपेंड करता है एक्चुअल में ना। हम जब रामायण क्विज कर रहे, हम रामायण के बारे में चर्चा कर रहे थे थर्सडे फ्राइडे को, तो भगवान राम ने एक स्टेटमेंट बोला था, मैंने आप लोगों को बताया था, याद है किसी को स्टेटमेंट मैं बता रहा था? मुझे थोड़ा कोई हिंट। हाँ, जैसे ही सीता माता के सामने जाते हैं, सीता माता उनको बड़ा टेंशन में देखती है, तो सीता माता बोलती है कि जो भी प्रॉब्लम हुआ है आई एम विद यू। तो भगवान एक स्टेटमेंट बोलते हैं, 2 बार बोला था मैंने स्टेटमेंट। ओ अर्जुन, जो क्वेश्चन रिपीट करना है, आप आंसर बता रहे हो? नहीं सर जी, तो मैंने सुन लिया। वाओ, हैप्पी डे। अभी मेरे को लग रहा है कुछ अच्छा होगा अर्जुन। यस यस प्लीज। यस सर जी, तो उन्होंने बोला था कि मतलब सीता जी ने बोला था कि वो जैसे उनकी अर्धांगिनी है सब कुछ, और उसके बाद उसके बाद भगवान राम ने बोला था कि उनको पूरे किंगडम को संभालने, तो मतलब उनको रहना पड़ेगा क्योंकि सब लोग मतलब वो होंगे, सैड होंगे। मैं यहाँ पे भगवान की स्टेटमेंट, भगवान ने क्या स्टेटमेंट वो बोल रहा था, ये सुन। आई थिंक मेरे को ठीक से याद नहीं है, बट आई थिंक उन्होंने बोला था कि भगवान को याद रखना है, घर को संभालना एंड भरत को फॉरगिव कर देना, बट फिर भी भगवान को याद करते रहना। हाँ, अब देखिए इसमें सोचने वाली बात क्या है कि यहाँ पे मैंने दिव्यांश का क्वेश्चन पढ़ा और मैं उसको आंसर करने के लिए रिलेट कर रहा हूँ पीछे। तो ऑफ कोर्स ऐसा कोई स्टेटमेंट तो नहीं रेफर कर रहा हूँ ना मैं, जहाँ पे वो बोल रहे होंगे मैं अर्धांगिनी हूँ आपकी, या फिर भगवान को याद रखना, भरत से दुश्मनी मत करना, उसको अपना पुत्र समझना, है ना? दिस मेक्स सेंस वृंदावन अर्जुन। ये स्टेटमेंट तो नहीं होगी। तो भगवान ने स्टेटमेंट बोला था कि इट इज ऑल अबाउट आवर परसेप्शन। नेगेटिव सिचुएशंस में भी अगर हमारा स्पिरिट्स पॉजिटिव है तो वी कैन मेक इट अ पॉजिटिव सिचुएशन, और अगर पॉजिटिव सिचुएशन में भी हमारा स्पिरिट्स नेगेटिव है देन वी मेक इट अ नेगेटिव सिचुएशन। तो एक्चुअल में सारा का सारा जो खेल है ना, वो यहाँ का है, दिमाग का। ऐसा कुछ नहीं है कि पैंडेमिक है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, कुछ नहीं। डिस्ट्रैक्शन पहले भी इतना होता था। आप अगर अपने पेरेंट्स के टाइम पे जाएंगे ना और उनसे पूछेंगे कि वो लोग कैसे पढ़ाई करते थे, दे हैड टू हेल्प। योर फादर must have been helping your grandfather in running the home, and your mother must have been helping your grandmother। नानी की हेल्प करती होंगी काम करने में घर का, उनको साथ साथ रोटी भी बनानी होती होगी, घर की सफाई करनी होती है। मेरी अम्मी तो बताती है कि ये सब काम करते थे, और जो भाई बहनों को इसमें टास्क डिवाइडेड था। हमारे घर में तो मेड आती है अभी करने को सब कुछ ना, हमको तो बैठे बैठे बेड पर ही मिलता है खाना, थाली लगी मिलती है ना। आप में से कोई एफर्ट करता है बनाने का, लगाने का, तो बता सकते हो? मेरे को भी मिलती है लगी हुई थाली करना। मैं हम लोग की बात कर रहा हूँ, है ना? तो दिव्यांशी का क्या लगता है आपको, किसकी लाइफ में ज्यादा डिस्ट्रैक्शन था, उनकी लाइफ में, हमारी लाइफ में? आवाज बोलिए। हाँ नहीं दिया। हाँ, राइटिंग उनकी लाइफ में ज्यादा डिस्ट्रैक्शन था। तो ये सब जो होता है ना, हम जो प्रेशर बनाता है ना, ये सब माइंड में ही होता है नहीं ऐसा कुछ। ऑनलाइन क्या डिस्ट्रैक्शन है भैया? अपना लैपटॉप बंद करो, खत्म करो। जब आपको पढ़ाई करनी है ना, आपको बहुत सिंपल से तरीका बता रहा हूँ। एक आपको प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ और दूसरा थियोरेटिकल भी बताता हूँ। एक ऐप, फोन के अंदर एप्स आते हैं, मैं आपको पहले बताया था। एक ऐप है जिसका नाम होता है पोमोडोरो टाइमर। एक टमाटर बन के आता है और टाइमर होता है, आप लगा दीजिए उसको 25 मिनट 30 मिनट, और 25 मिनट आप पढ़िए, उसके बाद 5 मिनट का वो ब्रेक देगा, फिर 5 मिनट ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद फिर 25 मिनट पढ़िए। मैंने अपनी बोर्ड्स की तैयारी ऐसे करी है 10th क्लास के। उसके बाद तो मैं
10th क्लास के अंदर मैं बोर्ड्स की तैयारी कैसे करी है, एक गेम आती थी सॉकर की, सैमसंग गैलेक्सी का उसका नाम था, और वो था एलियंस वर्सेस ह्यूमंस। तो मैं उसमें क्या होता था, 5 मिनट का सॉकर मैच होता था, तो मैं 1 घंटा पढ़ाई करता था, उसके बाद 5 मिनट का सॉकर मैच खेलता था, फुटबॉल खेल के फिर से मैं पढ़ाई करता था, ऐसे करता था। हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा अटेंशन स्पैन, आई वाज डिस्कसिंग बिफोर, बहुत कम हो गया अभी। ऑल थैंक्स टू द ग्लोरीज एंड मर्सीफुल सोशल मीडिया एंड आवर स्मार्टफोन्स, उनकी बहुत कृपा है हमारे ऊपर, वी आर वेरी फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड। तो उन्होंने क्या करा, हमारे अटेंशन स्पैन को इतना कम कर दिया है, इतना कम कर दिया है कि it's so difficult to even switch on your camera and sit in the class. एक वीडियो को, 3 मिनट के वीडियो को भी आप एक गो के अंदर नहीं देख पाओगे। अभी 10 चीजें दिमाग के अंदर रहेंगी, याद रहेंगी, अच्छा ये करना है, वो छोड़िए, आप माला नहीं कर सकते बैठ के। ऐसे कभी हुआ है किसी ने माला करी हो, बिल्कुल बस भगवान का नाम ही सुनाई दे रहा था आपको, कुछ सुनाई दे रहा था, इतनी इतनी अच्छी माला हो रही हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन, मतलब अलग अलग होता है। चैंटिंग स्ट्रगल, चैंटिंग इज ऑलवेज स्ट्रगल। माले नहीं कर सकते आप बैठ के, इतना डिफिकल्ट नहीं है आपको ये बोलना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बट जैसे जैसे मंत्र शुरू होता है, आगे बढ़ते जाता है, तो अचानक से इतने सारे थॉट दिमाग के अंदर आते हैं, वो नहीं थे पहले। आपने माला शुरू करी और आ जाएगा, तो सो डिफिकल्ट टू इवन चैंट, तो अटेंशन स्पैन हमारा बहुत कम हो गया। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए ना, मैं पहले ही बताया था कि जब हमारे हाथ में हमारा कंट्रोल नहीं है, then we should give our control to someone else. Best is to be accountable. Accountable होना चाहिए किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति हो जिसको अकाउंटेबल हो, उसको आप रिपोर्ट कीजिए कि अगर आपको पढ़ाई करनी है कि देखो मैंने इतना इतना दिन पढ़ा और ये करा। मैं भेजता हूँ जो भी हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं, थोड़े समय पहले करना शुरू करा, बट आई गिव द मेन पॉइंट्स टू राम प्रोजी, आई राइट डाउन कि हम क्लास के अंदर क्या क्या डिस्कस करा प्रोजी आज। दिस इज अकाउंटेबिलिटी। हम लोग अपना साधना रिपोर्ट भेजते हैं, हम लोग कितने बजे उठे, कितने बजे तक हमारे 16 राउंड हो गए, है ना। आप प्रोजी में पेरेंट्स ने भी किया था बीच में। हाँ, तो सब भेजते हैं अपने अपने सुपीरियर्स को कि कितने बजे ये। और जब हम प्रभुपाद बुक्स को, जब मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो भेजा था ना 55 सेकंड्स का प्रभुपाद का, उसके बाद कुछ लोगों ने उत्साह में आके लिख देते कि हमको हर रोज बुक पढ़नी चाहिए प्रोजी, हम पढ़ेंगे। तो उस समय भी किसी ने सजेस्ट किया था कि हम ग्रुप के ऊपर रिपोर्ट कर सकते हैं, मेरे को नाम याद नहीं है, किसी ने सजेस्ट किया था कि हम ग्रुप के ऊपर, अच्छा रुद्राक्षी ने किया था कि हम ग्रुप के ऊपर लिख सकते हैं कि कितनी कितनी देर हमने पढ़ा वो। दिस इज अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीज कर सकते हो। तो यू कैन गिव इट टू अ पर्सन कि आज मैंने इतना पढ़ा, इतने दिन पढ़ा। और दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, यू लॉक डाउन योर दिस सिस्टम। आपके पास अपना फोन है, ये लैपटॉप है, इस पे लॉक लगा दीजिए। बहुत सारे ऐप्स हैं, आपको जो चाहिए ना। इंटरनेट इज ऑल्सो सेम एज दिस डिजायर ट्री, कल्पतरु, जो आप इच्छा करोगे ना वो सब है ऑलरेडी। तो हम गलत इच्छा करेंगे तो गलत चीज मिल जाएगा, अच्छी इच्छा करेंगे अच्छी चीज मिल जाएगी। तो आपने वो डिजायर किया कि अब मेरे को 25 मिनट पढ़ना है, तो 25 मिनट के लिए वो आपका फोन लॉक कर देगा। एक और बहुत अच्छा ऐप है, उसका नाम है फॉरेस्ट। उसमें क्या होता है, आप जितनी देर का वो लगाएंगे ना, टाइमर लगाएंगे, उतनी देर में एक प्लांट बड़ा होगा। मान लीजिए आपने 30 मिनट का टाइमर लगाया, तो 30 मिनट के अंदर एक प्लांट है, वो यहाँ से होता होता पूरा बड़ा हो जाएगा। अगर आप बीच में उसको रोक रहे हो ना फोन यूज करने के लिए, तो वो दिखाएगा कि ये प्लांट मर जाएगा, डू यू वांट टू किल दिस ट्री। दिस इज प्लेइंग विद योर इमोशंस। तो ऐसे करते हैं ना, सो देन कि नहीं यार ठीक है होने दे, बढ़ने देते हैं, एक पौधे को क्यों मारना है हमको फालतू में। हाँ, हृदय ने यूज भी किया है। तो दीज थिंग्स, ये चीज हमको यूज करना चाहिए। योर आवर करके एक ऐप है, आप नोट कर सकते हैं ये चीज ना। इंटरनेट सदुपयोग भी कीजिए थोड़ा टेक्नोलॉजी का। पहले वाले का क्या था, वो पोमोडोरो ऐसे कुछ वाला। पोमोडोरो टाइमर है, मैं लिख देता हूँ सब कुछ। पोमोडोरो टाइमर है, दूसरे का नाम है फॉरेस्ट, तीसरा है योर आवर। योर आवर में क्या है, वो दिखाएगा हर एक एक ऐप के ऊपर आपने कितना टाइम स्पेंड किया ना, वो दिखाएगा। उसमें आप अलग अलग चैलेंज ले सकते हो। आपने चैलेंज ले लिया कि आज मैं पूरे दिन के अंदर सिर्फ 20 मिनट वो यूज करूंगा,
मैं करूंगी यूट्यूब फोन पर, वो चैलेंज ले सकते हो आप, 15 मिनट 10 मिनट का भी। ऐसे भी चैलेंज है उसके अंदर कि 8 घंटा व्हाट्सएप से फास्टिंग डायरेक्ट, और आप वो करोगे तो आपको मेडल मिलेगा, उसमें ऑनलाइन मेडल मिलेगा। अभी आप ऐसा करो तो अलग बात है कि रात को 10 बजे लगाया टाइमर और 6 बजे उठे हैं तो 8 घंटा आपको वैसे ही टाइम हो गया, वो अलग बात है, बट मिल सकता है, ये सब चीजें हैं। तो यूटिलाइज दिस। एक और ऐप है जो मैं यूज करता हूँ, उसका नाम है ऐप ब्लॉक। वो ब्लॉक कर देता है मेरे व्हाट्सएप को। उसमें स्ट्रिक्ट मोड का सेटिंग है। स्ट्रिक्ट मोड के सेटिंग के अंदर क्या है, आप उसको अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते, आपकी डिवाइस के सेटिंग्स को ब्लॉक कर देगा। तो अब आपने सोचा है कि मेरे को 4 घंटा पढ़ाई करनी है फोन को साइड में रख के, तो आपने, बट फोन क्या होगा, फोन साइड में रखा होगा, थोड़ी देर बाद हमारे हाथ में खुजली होने लगती है, वो बहुत तेज खुजली होती है, उसको करना होता है तो फोन हाथ में ले लेते हैं, फिर करने लगते हैं उसको पकड़ के यूज। बट वहां पे क्या है, आपने फोन तो ले लिया हाथ में, बट वो यूजलेस हो जाएगा। वो ऐप लगाने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसको डब्बा है फेंको, इसको फेंक के मारोगे साइड में, उसको पढ़ ही लेता हूँ। अच्छा तो छोड़ जाते। तो ऐसे करके आई एम टेलिंग द प्रिंसिपल इज, क्या प्रिंसिपल है कोई बताना चाहेगा? मैंने क्या प्रिंसिपल बताया अभी, कोई अगर सुन रहा था तो? क्या प्रिंसिपल बताया था मैंने स्टार्टिंग में, और उसके बाद मैंने 2 एग्जांपल दिए उसको बताने के लिए अलग अलग। अर्जुन प्रभु, समझ आ गया क्वेश्चन प्रभु? क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? तो ठीक है, हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिए थे 2, और उसमें आप पूछो कि वो कौन सी वो थी वैल्यू से क्या लर्निंग है। क्या बताइए, आंसर बताइए। जी, हमने बोला था कि हमने राम जी का एग्जांपल लिया था कि उन्होंने बोला था कि मतलब पॉजिटिव चीजों को अगर हम नेगेटिवली सीखोगे तो फिर वो नेगेटिव और नेगेटिव चीजों को पॉजिटिवली देखो तो पॉजिटिव। हाँ, बट यहाँ पे मैं किसी और प्रिंसिपल की बात कर रहा था। उसके बाद मैंने एक प्रिंसिपल बताया था, मैं बताया था कि गिविंग योर कंट्रोल टू समवन एल्स, ये मैंने बताया था। जब हम हमारे से कंट्रोल नहीं होना चाहिए तो गिविंग योर कंट्रोल टू समवन एल्स। चैंटिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके अंदर, बट साथ साथ हम सिर्फ भगवान के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। हम इतनी जल्दी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि भाई मैं तो 2 माला कर रहा हूँ रोज, मैं 16 माला कर रही हूँ, 12-15 माला कर रही हूँ, मेरे को कुछ हो नहीं रहा है, इतनी जल्दी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हम, है ना। सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई से आप कोई एग्जाम नहीं निकाल सकते, तो रेगुलर प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आप में से किसी को बोल दूं, आपको मैंने टॉपिक दे दिया, एक्सटेम्पोर करते हैं, चलिए टॉपिक दे रहा हूँ आपको, और आपको आधा घंटा बोलना है उसके ऊपर, आप लोग बोल पाओगे? मैं नहीं बोल पाऊंगा। इट टेक्स इयर्स ऑफ प्रैक्टिस टू स्पीक ऑन समथिंग। हम सब ट्राई लोग, कर सकते हैं। हाँ ट्राई कर सकते हो, शुरू कीजिए। मैं टाइम नोट करता हूँ, आधा घंटा है आपके पास। नहीं नहीं, बताइए, अपने मनपसंद का टॉपिक ले लो, मैं टॉपिक भी देता हूँ, और बताओ। आधा घंटा बोलना, बोलो आप कितना देर बोल पाओगे, क्या लगता है? 5 मिनट? और उसमें साथ साथ ये भी देखना है कि ऑडियंस जो है वो सो ना जाए, कैमरा ऑफ करके। they have to be also engaged, they have to be also interacted with। तो आसान नहीं है। हम लोग फैन तो हैं अमोघ लीला प्रो के, अमरिंदर प्रो के, सब लोग, बट इन लोगों ने कितना एफर्ट दिया है ये भी तो सोचिए। मैंने देखा है अमोघ लीला प्रो का रूम, अमोघ लीला प्रो का रूम पता है कितना है? आपको कैसे बताऊं मैं? गाड़ी जितना गाड़ी होता है ना, नॉर्मल गाड़ी, उतना चौड़ा रूम है, बस उतना चौड़ा रूम है। उसके उनके अंदर एक बहुत बड़ी अलमारी है, अलमारी के अंदर बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स, और वहीं पे उनका रूम है। और रूम के अंदर जमीन पे ही प्रभु जी बैठते हैं, और प्रभु जी बैठते हैं ना तो ऐसे चौकड़ी मार के ऐसे बैठते हैं, ऐसे। ये गाड़ी है तो गाड़ी में ऐसे पीछे बैठेंगे, ऐसे करके बैठते हैं प्रभु जी। वहां पे चैंटिंग करते हैं, यहीं पे सो जाते हैं, कुछ पढ़ते हैं, वहीं से क्लास देते हैं। ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम रीडिंग बुक्स। मोहन रूपा प्रभु बता रहे थे एक बार कि अमोघ लीला प्रभु अभी हमारे सेलिब्रिटी बन गए हैं, तो मंदिर में तो उनको परेशान करते रहते हैं, तो अमोघ लीला प्रभु क्या करते हैं, जाते हैं और प्लेटफॉर्म पर टिकट लेते हैं मेट्रो स्टेशन पे, और या मेट्रो का टिकट लेंगे और किसी भी स्टेशन में उतर जाएंगे, और वहां बैठ के 2 घंटा किताब पढ़ेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। ऐसे करते हैं वो।
Mohan Rupa Provastare. So he is giving very much time in his sadhana. के बाद जाके वो बोल पाते हैं. प्रभुपाद बोलते थे कि I have heard attentively from my spiritual masters. That is why I am able to preach enthusiastically. तो जी I have heard क्या मेरा इंटरनेट ब्रेक हो रहा था. प्रभुपाद बोलते थे I have heard attentively. मैंने अपने spiritual master से बड़े ध्यान से सुना है, इसीलिए मैं बहुत enthusiastically preach कर पा रहा हूँ. ठीक है. और बात रही सोशल मीडिया की, मैं तो आपको पहले ही बहुत बार वार्निंग दिया, सोशल मीडिया इज टोटली यूजलेस. छोड़ दीजिए उसको, मत कीजिए. सोशल मीडिया नाउ इंक्लूड्स यूट्यूब ऑल्सो. वो सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं है, वो व्हाट्सएप भी है. व्हाट्सएप पे देखा है ना आपने, आपका चैट्स होता है ना, चैट्स के बगल में 6 लेटर का वर्ड लिखा होता है और वहां पे एक डॉट आती है. जैसे ही वो डॉट आती है ना तो एकदम से स्वाइप हो जाता है. स्टेटस बोलते हैं उसको. दूसरों ने क्या स्टेटस लगाया, माय गॉड. आपने देखा नहीं स्टेटस तो आपका माइंड बोलेगा कि तेरा जीवन व्यर्थ है, तू कर क्या रहा है. उसने स्टेटस लगाया, तेरे लिए लगाया, देख भाई देख उसको, देख, अरे देख, छोड़ दिया उसको, ऐसे कैसे छोड़ दिया. और कभी गलती से स्वाइप हो गया ना तो वो याद दिलाएगा आपको, ये जो 6 लोग हैं ना, इनका स्टेटस तूने देखा नहीं है, वो गलती से स्वाइप हो गया था, तो इसको व्यू कीजिए जाके. और उसके बाद अगर किसी ने 15 फोटो लगाई है तो एक एक फोटो को देखेंगे. अगर मिस हो गया, नहीं स्टार्टिंग से जाओ भैया, आप कैसे मिस कर सकते, तो स्टार्टिंग से जाओ, तो एक एक करके फिर से देखेंगे. दिस इज एडिक्शन है ये. तो लिमिट्स लगा दीजिए अपने सोशल मीडिया के ऊपर. टाइमर है फोन के अंदर. अभी आप नए फोन देखेंगे उनके अंदर डिजिटल वेलबींग के नाम से एंड्रॉइड ने रिलीज करा है, टाइमर्स आते हैं उसके अंदर. 1 घंटे का टाइमर लगा दो, 1 घंटे से ज्यादा मेरे को व्हाट्सएप यूज करना ही नहीं है, 1 घंटे बाद वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा. तो दीज आर थिंग्स व्हिच कैन बी डन एंड व्हिच शुड बी डन. तो ऐसे सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा. और वन इम्पोर्टेंट थिंग यू कैन डू अर्ली मॉर्निंग इज, जो मैं भी नहीं करता बट आई एम ऑल्सो ट्राइंग, कि सुबह उठ के वी कैन मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स. स्पेशली जब एग्जाम्स हैं, आपको पढ़ना है, देयर इज सम इम्पोर्टेंट वर्क गोइंग ऑन, if you know that you do not have that much of free time, तो क्या कीजिए, एक छोटा पॉकेट डायरी रखिए. आराध्या को ने पूरा क्लास लिया था पॉकेट डायरी के ऊपर. तो पॉकेट डायरी के अंदर आप लिस्ट कर दीजिए बस आइटम्स को, कि क्या क्या आपको करना है आज. बस भले वो 3 4 5 आइटम हो, बट उसको लिस्ट कर दीजिए. इफ इट इज अबाउट स्टडीज तो आप टॉपिक लिख दीजिए कि आज मेरे को टाइम टेबल. हाँ, टाइम टेबल इज बेटर ऑप्शन. मैं तो सस्ता जुगाड़ बता रहा हूँ आपको. हाँ, टू डू लिस्ट टाइप. तो Divyanshika, does that answer your question? Great. क्या और का कुछ क्वेश्चन है या कोई कुछ जिज्ञासा प्रकट, कुछ पूछना चाहता है, कुछ बताना चाहता है? नहीं. तो अच्छा आस्था, ये साथ बताओ. जी, हमें सुबह उठ के चैंटिंग करनी चाहिए या एग्जाम्स आ रहे हैं तो उनके लिए पढ़ाई करनी चाहिए? आपका एग्जाम कितने बजे होता है सर? प्रभु जी 9 o'clock, 9 to 11. रिटर्न है या एमसीक्यू है? प्रभु जी 9 to 10 MCQ होता है एंड 10 to 11 सब्जेक्टिव होता है. कितनी वाला करते हो? प्रभु जी 6. वाह. तो आप ऐसे कर सकते हो कि जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आप उठ के 3 या 4 राउंड, 2 या 4 राउंड कर लीजिए सुबह, उसके बाद पढ़ाई कर लीजिए, बाकी 2 राउंड बाद में कर लीजिएगा. ऐसे कर सकते हो. सुबह उठ के चैंटिंग करना बहुत सही रहता है कंपेयर टू अदर्स. आप सुबह उठ के पढ़ाई करो, फिर आप रात को माला करो. मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने ये एक्सपीरियंस किया और ट्राइड एंड टेस्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर. बोर्ड्स के समय पे, स्पेशली 12th के बोर्ड्स के समय पे क्या होता था, 12 राउंड एट दैट टाइम.
बोर्ड्स खत्म होते देन आई स्टार्टेड चैंटिंग 16। उस समय मैं 12 राउंड करता था। तो मैंने देखा कि जितने मैं सुबह चैंटिंग नहीं किया ना, और रात को समय मेरे को पढ़ाई करने सिलेबस बचा और मेरी रात को माला बच गई, तो द कांस्टेंट प्रेशर ऑन माय हेड, यार माला रह रही है, माला रह रही है, माला करनी है, रह गई है। तो दैट प्रेशर अलॉन्ग विद स्टडीज प्रेशर ज्यादा हो रहा था मेरे लिए। उसके बाद मैं सुबह चैंटिंग करना शुरू किया। आई वाज हैप्पी कि भाई अभी मेरी माला हो गई है ना, होल डे आई कैन गिव टू स्टडी। घर वाले मेरे से मजदूरी करवाते नहीं थे कुछ, ना ही घर में साफ सफाई करवाते थे। पापा नहीं बोलते थे बेटा तो गाड़ी साफ करनी है सुबह, मम्मी नहीं कहती थी कि झाड़ू पोछा करना है या आज खाना तेरे को बनाना है, सबको खिलाना है, कुछ नहीं बोलती था। आई हैड होल टाइम टू स्टडी। आई होप आपके साथ भी ऐसा होता होगा, नहीं होता होगा तो मैं बता चुका हूँ, आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो so then you can, मतलब why to pile up pressures, इसलिए वो टू डू लिस्ट है ना, वो बहुत हेल्प करता है। उसमें आप ले वो कर सकते हो, कैटेगराइजेशन कर सकते हो, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट करके आप कैटेगराइजेशन कर सकते हो और उसके हिसाब से आप फिर चीजों को कर सकते हो। दैट मेक्स यू मोर सॉर्टेड rather than haphazard कि अभी ये आया, अच्छा जी मैं तो भूल गई थी माला करना, तो माला कर लेते हैं, फिर माला करते करते बीच में आ जाए, अरे ये तो रह गया, ये टॉपिक कल आएगा एग्जाम में, तो वो माला छोड़ी, वो टॉपिक पढ़ने लग गए। फिर उसके बाद याद आया ये काम भी करना था मेरे को, फिर उसमें चला गया। व्हाट्सएप फेसबुक तो रहता ही है हमारे पास में, वो तो भूलता ही नहीं है। जैसे गोपीज जो है वो ब्रह्मा जी को बोलती है कि ब्रह्मा जी आप बड़े इम्परफेक्ट हो क्रिएटर। ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि आपने जो है पलके क्यों बनाई, आप पलके बनाते हो तो हमारी पलके से बचते हो और हम भगवान को नहीं देख पाते। वो भूल ही नहीं पाती गोपीज को, गोपीज भगवान को भूल नहीं पाती। तो जब भगवान चले जाते हैं ना वृंदावन को छोड़ के मथुरा में, तो बाद में उद्धव जी आते हैं, उद्धव जी को भेजते हैं एज ए मैसेंजर सारे ब्रजवासियों को शांत करने के लिए कि तुम टेंशन मत लो, भगवान ने मेरे को भेजा है, भगवान आएंगे। ये कहने के लिए, मैसेज देने के लिए भगवान भेजते हैं उद्धव जी को। तो वो देख रहे होते, वो जाते हैं और गोपी जो है ना आपस में बात कर रही होती है। तो वो आपस में बात कर रही होती है तो वो ना बहुत वो कर रहे होते हैं, परेशान होती हैं और सॉर्ट ऑफ यू कैन से कि मतलब दे वर कर्सिंग गॉड्स, और गॉड को कर्स करने के साथ ये बोल रही होती है कि हम भगवान को भूल ही नहीं पाते हैं, बड़ी समस्या है हमारे साथ में। भगवान कुछ भी होता है हम वी आर ऑलवेज विद कृष्ण। सिमिलरली हमारे साथ होता है इस सब के लिए, सोशल मीडिया के लिए ये चीजें भूल ही नहीं पाते हैं, हमेशा हमारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कम रहता है, फ्रंट ऑफ द माइंड ज्यादा रहता है। साइड में रखना ही चाहिए हमको, डेंजरस। तभी फोकस कर पाएंगे हम चीजों के प्रति, वरना फोकस ही नहीं कर पाएंगे। और फिर एंड में क्या होगा ना, फिर पछताएंगे कि यार एक और दिन मेरा वेस्ट चला गया, ऐसे मैं कुछ कर लेती, कुछ अच्छा कुछ कर लेती, आई कुड हैव यूटिलाइज्ड दैट वे, वेस्ट चला गया। अनूप मैं आपके क्वेश्चन को पर्सनली आंसर कर सकता हूँ, बात नहीं करता। ठीक है प्रभु जी। Telling you about this, राधा अष्टमी है। राधा अष्टमी इज द डिवाइन अपीयरेंस डे ऑफ श्रीमती राधा रानी। राधा रानी जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और के बारे में बताने आई एम नॉट क्वालिफाइड टू टेल, ना मेरे को मैं बता पाऊंगा ना आप लोग समझ पाओगे, तो इसलिए विल नॉट डिस्कस दिस टॉपिक। मैं इस टॉपिक इन्फॉर्म कर रहा था। राधा अष्टमी है तो टेंपल के अंदर प्रोग्राम होगा, 5:30 बजे से कीर्तन और 6 बजे अभिषेक होगा। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू कम। एंड वहाँ पे जितने भी सारे अवार्ड्स हुए हैं जीते हैं और सब आपको मिलेंगे, वेदर इट वाज डिवोटी ऑफ द मंथ या फिर रामनवमी के अवार्ड्स कुछ रह गए थे या फिर वो ग्रुप प्रेजेंटेशन था, और वो सब के अवार्ड्स मिलेंगे। तो प्लीज आइएगा वहाँ पे आप लोग। जी कितने बजे आप प्रोग्राम, क्योंकि 1-2 बजे तक मेरा ऑफलाइन स्कूल। क्या टाइम बताया, समय भी समय
नहीं मुझे मेरे को आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है और मेरा इंटरनेट कल से ही खराब है एक्चुअली उससे भी पहले से। मैंने बताया तो 6 बजे से अभिषेक होगा। यू कैन रीच बाय 5:30। भगवान उससे पहले आ सकता है, अभिषेक से पहले। और ये जो टाइम होता है जन्माष्टमी से लेकर राधा अष्टमी का, इस दौरान जितने भी सारी अष्ट सखीज है ना, अष्ट सखीज का भी अपेरेंस डे होता है। तो आज लिखा है वैष्णव कैलेंडर में कि ललिता षष्ठी है, ललिता देवी का भी अपेरेंस डे है साथ में। इंफॉर्मेशन। और अभी जो है ना 10 से 23 सितंबर तक वर्ल्ड होली नेम वीक मनाया जा रहा है। सीबीसी का रेगुलेशन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इन इस्कॉन वर्ल्ड होली नेम वीक मनाया जाता है इन द 3rd वीक ऑफ सितंबर। अगर आप लोगों को ध्यान में हो तो लास्ट ईयर भी हमने आप सबको बोला था छोटा छोटा वीडियो बना के भेजने को, तो काफी सारे लोगों ने भेजा था। आपको यह नाम बताना था। एंड फ्रॉम गुरुग्राम I dedicate this chant for world peace। उसके बाद हरे कृष्णा महामंत्र बोला था सबने। तो हमारे लोकनाथ स्वामी महाराज है, he is the कीर्तन मिनिस्टर और वो लीड करते हैं। तो दुनिया भर में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं होली नेम वीक में। कोरोना से पहले तक जितने भी सारा दिल्ली के वो हैं ऑल ओवर, जो दिल्ली एनसीआर का प्लेस है वहाँ पे वो होता था, कंबाइंड हरिनाम होता था जिसके अंदर 5, 10, 15 हजार लोग आया करते थे। उससे 2 साल पहले वो हरिनाम हुआ था द्वारका में, उससे पहले हुआ था गीता कॉलोनी में, फरीदाबाद में हुआ था, फरीदाबाद में हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग गए थे, बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे। जितने भी सारे टेम्पल्स हैं ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर में अराउंड 15 टेम्पल्स हैं और बहुत सारे प्रीचिंग सेंटर भी हैं। तो सब लोग इकट्ठा होते हैं एंड दैट इज अनदर फेस्टिवल व्हिच हैपेंस। We can't hear you, Prabhuji. ये सोचे वासी मैं सोच रहा हूँ, मैं आपको एक चीज और बताने वाला था, मैं जस्ट भूल गया उसको क्या बताने वाला था। बहुत चीज थी। यस आई रिमेंबर। तो राधा रानी जो है ना, राधा रानी का आपको पता है राधा रानी ने शादी नहीं करी भगवान से। राधा रानी डिड नॉट मैरी कृष्ण, बट राधा भगवान की वाइफ का नाम क्या था, फर्स्ट वाइफ का? रुक्मिणी। वाइफ का नाम रुक्मिणी। फर्स्ट वाइफ हो गई, सेकंड वाइफ सेम नाम के, तो शादी नहीं करी थी भगवान, अलग अलग नाम था। I think सत्यभामा। सत्यभामा। उसके बाद थर्ड वाइफ नहीं आज उस गेस्ट जी मेरे को लगा कि थर्ड वाइफ थी सत्यभामा थी। ब्रह्मावती। ब्रह्मावती was the daughter of ये फिर जी मेरे को याद नहीं है, वो एक कोई गोरिल्ला था मतलब, लेकिन जाम्बवर। हाँ जामवर। गोरिल्ला। लेकिन वो गोरिल्ला ही तो था। तो जाम्बवन थे। जाम्बवन जो है ब्रह्मा जी के बेटे थे और ब्रह्मा जी के बेटे जब वामन ने पृथ्वी को नापा था ना 3 पग के अंदर, तो उस समय जाम्बवन वाज वेरी यंग एंड ही वाज सो फास्ट कि उन्होंने 21 बार भगवान के चरणों की परिक्रमा करी थी। बट वही जाम्बवन बताते हैं रामायण के अंदर कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे अंदर इतना स्ट्रेंथ तो है। जब उनकी सेना जाती है ना, एक टुकड़ा जाता है साउथ में, तो इंडियन ओशन के पास में खड़े होकर जाम्बवन बोल रहे हैं इतनी स्ट्रेंथ तो है कि मैं जा सकता हूँ वहां पे, बट मैं वापस नहीं आ पाऊंगा वहां पर, तो आई कैन गाइड समवन। वही जाम्बवन जो है, जाम्बवन इज वन ऑफ द 7 चिरंजीवीस। 7 चिरंजीवी है, आपको पता है 7 के नाम? 7 चिरंजीवी है।
3 पता। एक अश्वत्थामा है, एक हनुमान जी हैं, एक कृपाचार्य है और एक परशुराम जी हैं सही जा रहे हैं। और एक जामवन हो गया। एक जानवर हो गया। रावण का हनुमान। भाई। हाँ आई एम फॉरगेटिंग द नेम, क्या नाम था? विभीषण, विभीषण जी है। एक और रह गया, मेरे को नहीं रहा। तो जो 7 चिरंजीवी में से एक है जाम्बवन। तो जाम्बवन वाज अलाइव इन द्वापर युग आल्सो, ऑल्दो इतने बूढ़े हो गए थे, बट वो एक केव के अंदर जाते हैं। द स्टोरी इज अबाउट समंतक मणि ओनली। एक्चुअली सही कह रहा था अर्जुन, सही कह रहा था। सत्यभामा वाज द थर्ड वाइफ, सेकंड वाइफ वाज जम्बावती, बिकॉज जाम्बवन पहले हैंड ओवर कर देता है जब जाम्बवन हारता है, और उसके बाद में जब बात पहुंचती है सत्यजीत तक, तो उसके बाद में वो हैंड ओवर करता है कि अभी एज अ लेमेंटेशन तो आप ले लीजिए, मेरी पुत्री सत्यभामा से शादी कर लीजिए। तो भगवान के साथ लड़ाई होती है। क्या होता है, एक समंतक नाम से मणि होता है, वो क्या करता है ना, वो हर रोज वो मणि जो है अराउंड 10 पाउंड्स ऑफ गोल्ड देता था। तो सत्यजीत उसको रख देता है, फिर सत्यजीत से शताधन्व उसको ले लेता है, और उसके बाद उसको पहन के घूम रहा होता है। जो उसको पहन के घूमता है ऐसे लगता है कि सन गॉड आ गए, इतना ज्यादा चमकता है वो। तो वो घूम के जा रहा होता है, और उसके बाद में 2 लोग और मिलके उसको प्लान करते हैं मरवाने का, और उसके बाद में वो शेर से लड़ने जाता है। ऐसे शेर घोड़े खा पे भी देता होता है है, उसके घोड़े को शेर खा जाता है और पर्सन को भी फिर जामवन ले लेता है। फिर जामवन जो है शेर से ले लेता है, और भगवान जाते हैं ढूंढते ढूंढते जामवन के पास समंतक मणि को लाने के लिए। क्योंकि आई थिंक सत्यजीत ने कोई रूमर स्प्रेड कर दिया था कृष्णा के बारे में। Yes. क्या कृष्णा गए थे। बढ़िया, आपको पता है, बहुत अच्छा, very nice. तो भगवान जाके 28 दिन तक लड़ते हैं, 28 डेज विदाउट स्टॉप। वो ब्रेक नहीं देते कि चलो अभी ड्रिंक्स ब्रेक हो गया, अभी हम थोड़ी देर पानी पियेंगे, जाओ जमावती हमारे लिए शरबत बना के लाओ, थक गए हैं, रूह अफ़ज़ा लाना, वो बोलते नहीं मेरे लिए वनीला शेक चाहिए, मेरे को कुछ नहीं होगा। वो लड़ाई करते हैं 28 दिन तक, और उसके बाद में फिर ब्रेक। अल्टीमेटली जामवन जो है वो बोलते हैं कि देयर इज नो ह्यूमन दैट कैन फाइट मी विद सच स्ट्रेंथ। वो समझ जाते हैं यू मस्ट बी द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। और फिर उसके बाद भगवान उनको रामचंद्र के रूप में दर्शन देते हैं, उसके बाद वो सरेंडर करते हैं, फिर वो जम्बावती में शादी होती है ऐसे। फिर भगवान की 8 प्रोमिनेंट रानियां थी ऐसे, और 16,100 रानियां और थी जो भगवान ने बचाई थी। भौमासुर नाम का एक असुर था, जिन्होंने वो सारी अविवाहित जो रानियां थी, स्त्री थी, उनको वो कर लिया था, बंदी बना रखा था, कभी उनसे कोई शादी नहीं करता। तो भगवान ने उन सबके साथ 16,100 ऐसी स्त्रियों के साथ शादी करी थी। तो भगवान का टोटल बैठा 16,108, बट राधा रानी का नाम नहीं आता 16,108 के अंदर, बट स्टिल वी वर्शिप राधा कृष्णा। यस जी, मतलब वो रुक्मिणी भी तो हो सकती थी राधा रानी की जगह। रुक्मिणी द्वारकाधीश तो होते हैं वैसे। रुक्मिणी द्वारकाधीश तो रुक्मिणी द्वारकाधीश, और वो द्वारकाधीश में ही है ना, तो थोड़ी सब जगह तो राधा कृष्ण की वर्शिप करते हैं। तो ऐसा क्यों है, व्हाई डू वी वर्शिप राधा कृष्ण देन? प्रभु जी बट ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्णा का विवाह करवाया था ना। ब्रह्मा जी ने काम हुआ कराया था, लेकिन वो एक स्टोरी अनऑफिशियल है, था। मैंने भी बुक में पढ़ा कि हुआ था उनका विवाह। राधा रानी के, हाँ अनऑफिशियल था। अनऑफिशियल था। देखो बताओ गौरांगी, अनऑफिशियल था। हाँ जी, मेरे को लगता है राधा कृष्णा की वजह, क्योंकि आई थिंक राधा रानी की इटर्नल कॉन्सोर्ट है। And Rukmini ji was also expansion of Radha only. हाँ, तो भगवान राधा रानी की शादी कर देते थे, एक्सपेंशन भी कर देते अरे बट मतलब राधा रानी तो उनकी मतलब पार्ट है, मतलब उनकी एक्सपेंशन है, तो फिर तो रुक्मिणी उनकी एक्सपेंशन नहीं है। और रुक्मिणी तो किसी और की पुत्री थी ना, ऐसे रुक्मिणी तो भीष्म की पुत्री थी, वो तो अलग जगह रहती थी ना। प्रभु जी कोई कर्ज था, क्या कर्ज था? नारद मुनि ने दिया था। नारद मुनि तो कर्ज रामचंद्र को दिया था।
रामचंद्र को कर्ज दिया था नारद मुनि ने, बहुत अच्छी कहानी है उसकी, कभी सुनाऊंगा आपको, याद दिलाना, बहुत सुंदर कहानी है। नारद मुनि कर्ज भगवान नारद मुनि को ट्रिक करते हैं और नारद मुनि गुस्सा हो जाते हैं, हाँ मैंने भगवान सुनी है। भगवान को श्राप दे देते हैं, भगवान तो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं, भगवान तथास्तु बोल देते हैं। बाद में नारद मुनि को समझ आता है मैं क्या गड़बड़ करी, फिर जाते हैं जी भगवान से क्षमा मांगने, स्तुतियां करने लगते हैं। सब लोग ऐसे ही करते हैं, गलती कर देते हैं उसके बाद में जाके फिर स्तुतियां करते रहते हैं भगवान के सामने, इतनी कठिन संस्कृत बोलते हैं, हम लोग की हालत खराब हो जाती है पढ़ते पढ़ते भागवत। राधा रानी के भाई थे श्रीराम जिन्होंने कर्ज दिया था 100 साल के लिए, यू विल बी सेपरेटेड, और शादी नहीं होती। और भी कारण है, आप लोग सर्च कीजिए खुद से, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग सर्च कीजिए क्या कारण है और बताइएगा। मैंने तो बस यही पढ़ा था कि वो अपनी खुद की एक्सपेंशन को, आई मीन वो उनकी, मतलब राधा रानी वाज ऑलमोस्ट कृष्णा ओनली, तो मैंने पढ़ा था कि मतलब वो अपने आप से थोड़ी ना शादी कर सकते। दैट इज अ गुड आंसर। और भी आंसर होंगे, उसको सर्च कीजिएगा। ये सब चीजें इस महीने के जो आर्टिकल टॉपिक्स थे मैंने यही सब सोच के दिए थे। राधा रानी का नाम स्क्रिप्चर्स के अंदर नहीं आता, आपको पता है? इतने सारे स्क्रिप्चर्स के अंदर राधा रानी का नाम नहीं आता, वैदिक स्क्रिप्चर्स के अंदर। बाद में जो पुराण लिखे हैं सबके अंदर में भी होगा, बट राधा रानी का नाम नहीं है स्क्रिप्चर्स के अंदर। और इसका भी आंसर था। हाँ मैं पूछ प्रभु जी मैंने अभी चेक करा है कहीं पे, उसमें लिखा है कि राधा रानी और रुक्मिणी बोथ वर दी सेम, सो इसलिए कृष्ण भगवान ने सोचा कि रुक्मिणी का शादी कर देते, राधा रानी को छोड़ देते। यस प्रभु जी, एक जगह पे ये लिखा, कोई हिंदू सही नहीं है, ऑथराइज्ड सोर्स कहाँ पे लिखा है? जहाँ से आप पढ़ा कुछ भी लिख दिया, उसको पता ही नहीं क्या सही क्या गलत। रुद्राक्षी वांट टू स्पीक समथिंग। यस प्रभु जी, आप बोल रहे थे कि राधा रानी का नाम लिया, तो वो बस आई थिंक सो श्रीमद् भागवतम में नाम लिया, और सब में तो पुराण में दे ही रखा है नाम, और उसके पीछे भी स्टोरी है कि श्रीमद् भागवतम में क्यों नहीं दिया है नाम। और कौन से पुराण में दे रखा है? वो तो नहीं पता, बट कहीं तो दे ही रखा हुआ ना। श्रीमद् भागवतम में नहीं दे रखा, उसके भागवत में तो पुराण ही है, नहीं दे रखा। इवन टू द फैक्ट दैट राधा रानी का वर्शिप नहीं होता था, आपको पता है? वज्रनाभ ने जो डीटी भगवान के जो वो थे ना, अच्छा भगवान के बेटे का नाम क्या था पता है आपको? कितने बेटे थे प्रभु जी? कौन से वाले बेटे की बात कर रहे हैं? प्रोमिनेंट वाले जी अनिरुद्धा एंड प्रद्युम्न। नहीं, अनिरुद्ध उनके पोते थे, उनके बेटे का नाम प्रद्युम्न था। प्रद्युम्न उनके बेटे थे, और प्रद्युम्न के बेटे का नाम था, जो भगवान के पोते थे उनका नाम था अनिरुद्ध। और अनिरुद्ध के बेटे का नाम क्या था? प्रभु जी हाँ यस, वज्रनाभ। तो वज्रनाभ जो थे, भगवान डिसअपियर हो गए थे, और भगवान के डिसअपियर होने के बाद में वज्रनाभ ने क्या किया था, पूरा का पूरा मथुरा वृंदावन को फिर से एस्टैब्लिश किया था उन्होंने 5000 ईयर्स अगो, और उन्होंने सारे के सारे डीटीज एस्टैब्लिश किए थे फिर से। तो जहां जहां पे उन्होंने डीटीज एस्टैब्लिश किए थे ना, वो सारे कृष्णा के डीटीज थे। और बहुत सारे जो है ना स्वयंभू विग्रह जो हमको मिले हैं, वो 5000 साल पुराने हैं, जो सब वो कर रहे हैं, दिखाए गए हैं स्वयंभू विग्रह। फिर वज्रनाभ के बाद में फिर गोस्वामी जाए, और गोस्वामी ने आके वो किया, वृंदावन को फिर से एस्टैब्लिश किया। तो जो पूजा होती थी ना टेम्पल्स के अंदर, वो सिर्फ कृष्णा की होती थी। इवन आप गोस्वामी टेम्पल्स भी देख सकते हैं, गोविंद देव जी, और लोग बोलते हैं राधा गोविंद, बट वहां पे सिर्फ गोविंद देव है, राधा रानी दिखते हैं आपको? नहीं है। और मदन मोहन भी अकेले खड़े हैं, जो राधा रानी उनमें है वो बाद में एस्टैब्लिश किया गया है, स्थापित किया गया है, उससे पहले नहीं होता था। तो चलो एक और क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम क्या था? जी ईश्वरपुरी। वेरी नाइस। और ईश्वरपुरी के गुरु का नाम क्या था?
माधवेंद्र पुरी। यस, तो माधवेंद्र पुरी ने राधा रानी का वर्शिप को एस्टैब्लिश किया था। उससे पहले वर्शिप नहीं होता राधा रानी का। माधवेंद्र पुरी ने राधा रानी के डिटीज को इंस्टॉल करके उसको एस्टैब्लिश किया था। और उसके बाद में वो लोग, कई सारे लोग ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वैष्णव संप्रदाय। उन्होंने बोला दिखाओ, प्रूफ दिखाओ कहाँ होता था। ना उनके पास वो था अथॉरिटेटिव, मतलब प्रैक्टिकल भी नहीं था कि भाई कहीं पे मिले हो राधा कृष्ण के विग्रह। और साथ साथ ना ही, जैसे मैंने आपको बताया, स्क्रिप्चर्स के अंदर भी मेंशन नहीं था, ना उनका नाम दे रखा था। तो फिर एक बहुत फियर्स डिबेट होता है वहां पर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करते हैं। जयपुर गए आप में से कोई? प्रभु जी मी। प्रभु जी मी। जयपुर के अंदर एक बहुत फेमस टेम्पल है, उसका नाम है गलता जी का मंदिर, गलता जी टेम्पल। गए हैं? वहाँ पे बहुत 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 बड़ा पॉन्ड भी है वहाँ पे, बंदर भी बहुत सारे आते हैं वहाँ पे। गलता जी का टेम्पल है। वहाँ पे डिबेट हो रहा था। डिबेट क्या हुआ कि द वर्शिप ऑफ राधा रानी इज ऑथराइज्ड और नॉट। तो वहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को जानते हैं? सुना है नाम उनका? मुझे थिंक वो चैतन्य प्रभु के फादर थे। नहीं सॉरी नहीं थे। मैं कंफ्यूज। चैतन्य महाप्रभु के नाना थे, उनका नाम था नीलांबर चक्रवर्ती। नाना। उनके पिताजी का नाम क्या था? नहीं पता? चैतन्य महाप्रभु के पिताजी का नाम नहीं पता आपको? जगन्नाथ मिश्र। हाँ, जगन्नाथ मिश्र था उनके पिताजी का नाम। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो है जिन्होंने गुरुअष्टकम लिखा है, जो हम गाते हैं सुबह। संसार दावा नर लोका प्राणाय कारुण्य गणवरतम प्राप्तस्य कल्याणम गुणानवस्य वंदे गुरु चरणारविंदम। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वेरी ओल्ड, ही वाज 80 इयर्स ओल्ड। तो उनको जाना था डिबेट में, उन्होंने बोला मैं नहीं जा पाऊंगा। तो उनका एक बहुत यंग डिसाइपल था जिनका नाम था बलदेव। आज बहुत ज्यादा फैक्ट्स हो गया ना, इतने सारे नाम ले लिया, आप लोग को टेंशन हो गया होगा इतने सारे नाम क्या है कैसे। नए लोग को तो ज्यादा टेंशन होगा। हाँ ध्रुव, बोर हो गए ना जब? ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। हाँ नहीं, हाँ बोलने का ऑप्शन है भी नहीं, नहीं बोलना पड़ेगा आपको, है कि नहीं? बोर नहीं हो रहा, बट मजा भी नहीं आ रहा ना, ऐसा ही है। क्योंकि ऐसा नहीं है। हाँ मजा आता है। कोई बात नहीं, अच्छा है। तो अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है देन इट्स गुड। तो बस मैं ये कहानी बता के खत्म कर रहा हूँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक यंग डिसाइपल था जिनका नाम था बलदेव। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनको भेजते हैं डिबेट करने के लिए, और डिबेट होते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डिबेट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वैष्णव संप्रदाय का, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय का। ऐसा नहीं कि हम लोग ही करते हैं, हम लोग बेले हैं जी, कुछ काम धंधा नहीं है, चलो बैठ के डिबेट करेंगे। आप बोलो जी मैं काटूंगा उसको, फिर आप बोलो फिर मैं उसको काटूंगा, ऐसा नहीं है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वैष्णव ट्रेडिशन। चैतन्य महाप्रभु डिबेट किया करते थे बचपन से। निमाई पंडित, ही वाज अ वेरी फेमस स्कॉलर, वो डिबेट किया करते थे, हरा देते थे किसी को भी पकड़ के। फिर उसके बाद में जब बड़े हुए उसके बाद भी डिबेट करा उन्होंने, सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ बात सेवन प्रभु जी ने बताया था कि पहले वो फैक्ट्स देके अपने ओपोनेंट को हरा देते थे, फिर वो अपने खुद के फैक्ट्स को डिफाई कर देते थे। हाँ, जिससे वो और यही चीज प्रभुपाद ने किया था। प्रभुपाद ने भी कुछ सिखाया। प्रभुपाद यूज्ड टू डिबेट विद साइंटिस्ट, ये सब चीजों को कन्विंस करने का प्रयास करते थे। और उसके बाद में फिर हम उसी ट्रेडिशन को ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आई गेस आपने भी फील किया होगा जब हम डिबेट करते हैं ना, व्हेन डिबेट फोर्सेस अस टू थिंक। यू एग्री?
आपको सोचना पड़ता है ना, आपके जो दिमाग के जो पुर्जे हैं जिन पे जंग लग गया उनको हटाना पड़ता है, आपको थोड़ा उनको झाड़ना पड़ता है कि अब भाई खुल भाई, सोचना पड़ेगा तेरे को क्या बोलेगा, बॉम्ब छोड़ दिया सामने से, कुछ तो रिप्लाई करना पड़ेगा तेरे को, या बेइज्जती हो जाएगी, नाक कट जाएगी, तो यू हैव टू स्पीक, दैट मींस यू हैव टू थिंक, ऐसे भी बिना सोचे तो कुछ बोल नहीं सकते। सो दिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड मोर डीपली एंड और क्लियर करने के लिए चीजों को। तो वहां पे डिबेट हो रहा था और डिबेट के अंदर गए बलदेव विद्याभूषण, उनको ये प्रूव करना था कि द वर्शिप ऑफ राधा रानी इज ऑथराइज्ड। तो वो बोले जी आप कहाँ से हो? तो बोले मैं गौड़ीय वैष्णव ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय से हूँ। बोले हम तो नहीं मानते आप कहाँ से हो। बोले आप तो माधवेंद्रपुरी के डिसाइपल हो। माधवेंद्रपुरी तो नहीं है, वो बताते कि नहीं माधवेंद्रपुरी ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय में आते हैं। तो वो बोलते हैं जी जो संप्रदाय है उनको ऑथराइज तभी माना जाएगा जब वो उनका भगवत गीता और भागवतम के ऊपर उनका कोई कमेंट्री रहेगा किसी आचार्य का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जितने भी प्रोमिनेंट आचार्य थे ना उन्होंने कमेंट्री दिया अपना भागवतम के ऊपर। जैसे श्रीधर स्वामी है, श्रीधर स्वामी कम्स, उन्होंने भागवतम के ऊपर कमेंट्री दिया और भगवत गीता के ऊपर कोई कमेंट्री नहीं था। उनको बोला आपके पास शायद 5 या 10 दिन का टाइम है तो आपको कमेंट्री लिखना है। तो बलदेव इज स्पीकिंग, पहली बात तो मैं आई एम वेरी यंग, आई एम नॉट अ स्कॉलर। दूसरी बात मैं कैसे लिखूंगा, आसान थोड़ी है भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री लिखना। प्रभुपाद ने 1200 पेज का लिखा था मैन्युस्क्रिप्ट भगवत गीता के ऊपर। इट टुक हिम इयर्स टू राइट। भागवतम का जो फर्स्ट कैंटो प्रभुपाद ने लिखा ना, इट टुक हिम 5 years टू राइट द फर्स्ट कैंटो। बहुत टाइम लगता है। आप सोचिए आपको बोला जाए कि कोई चले आपको एक किताब लिखनी है, तो किताब आप लिख दोगे ऐसे, एक आर्टिकल लिखने में हालत खराब हो जाती है, 2-3 दिन लग जाते हैं आर्टिकल लिखने में, पोएम लिखने में। आपको बोला जाए किताब लिखनी है, और किताब भी क्या, कमेंट्री का मतलब इट शुड, आप एक भी वर्ड जो है ना वो अपने से ऐड नहीं कर सकते। इट शुड बी इन लाइन विद व्हाट द आचार्य हैव टोल्ड। तो आपको एग्जैक्टली सिंक में लाके आंसर देना पड़ेगा। तो बलदेव विद्याभूषण ने क्या किया, अपने गुरु का ब्लेसिंग लिया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, और उसके बाद उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी। गौरांगी वांट टू। नहीं प्रभु जी, जो आप बता रहे हो कि उन्होंने कमेंट्री लिखी थी उसका नाम गोविंद गीत भाष्य था ना? भाष्य जो भी था। गोविंद भाष्य, गोविंद गीत अलग है, वो जयदेव गोस्वामी ने लिखा था। दिस इज गोविंद भाष्य। तो गोविंद भाष्य नाम क्यों पड़ा? उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान आपने मेरे को फंसा दिया सही जगह पे। अच्छा खासा गुरु जी आते, गुरु जी ने बोला आप चले जाओ, मैं आ गया गुरु जी कहने पे। अब मैं कहाँ से लिखूंगा, वो भी टाइम दिया इतना कम, प्रेशर और हो गया मेरे ऊपर, मैं कैसे लिखूंगा। भगवान बोलते हैं आप टेंशन मत लो, आप जो है कलम उठा लो, बस ये पेन उठा लो और आप बैठ जाओ, और मैं आपका हाथ पकड़ के आपको लिखवाऊंगा। आई विल डिक्टेट ईच एंड एवरी वर्ड टू यू। और ऐसे करके उन्होंने बहुत जल्दी भगवद गीता के ऊपर कमेंट्री लिख दिया। तो क्योंकि भगवान ने उनको बताया था तो इसलिए उन्होंने कमेंट्री का नाम देते हैं अलग अलग ना। तो कमेंट्री का नाम उन्होंने दिया गोविंद भाष्य। भाष्य मतलब होता है वर्ड्स। गोविंद, क्योंकि गोविंद ने खुद बोले उन्होंने लिखवाया तो उन्होंने नाम दिया गोविंद भाष्य। उन्होंने इतने कम समय के अंदर लिखा, बाद में डिबेट होता है, देन ही वाज एबल टू प्रूव कि यस द वर्शिप ऑफ राधा रानी इज ऑथराइज्ड। तो आप सोचिए 17th सेंचुरी के बाद राधा 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 सब वर्शिप होने लगा, इससे पहले नहीं था। लोग मानते नहीं थे इस चीज को। मेरा दोस्त पूछ रहा था मेरे से कि तेरे को क्या लगता है, मेरे से ओपिनियन जानना चाहता है कि तेरा क्या ओपिनियन है, इज राधा रानी और मिथिकल कैरेक्टर। मेरा दिमाग घूम गया जब उसने बोला ये। मैंने कहा बेवकूफ है तू, क्या बोलता है, पता है? बोल रहे किसी शास्त्र में उसका उनका नाम तो आता नहीं। मैं पूछा तूने कौन सा शास्त्र पढ़ा? भगवद गीता पढ़ी है तूने? भगवद गीता का नाम दिखाऊं तेरे को? मैं उसको परपट खोल कर दिखा देता, भगवद गीता में राधा रानी का नाम है। वो तो बेवकूफ है। बट आप देखिए लोग ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं, बोल रहे राधा रानी इज अ मिथिकल कैरेक्टर। हमको पता होना चाहिए सब चीजें, तभी तो हम जवाब दे पाएंगे। उनको जवाब देना बहुत जरूरी है। तो ऐसे करके हुआ, और क्योंकि उन्होंने इतना जल्दी ये सब किया था इसलिए उनको उपाधि मिला। एक सेकंड, इसलिए उनको उपाधि मिला विद्याभूषण। तो उनका नाम पड़ा बलदेव विद्याभूषण। तो अगर आप में से किसी ने कभी
बाय चांस गलती से भगवत गीता को उठा के पढ़ना शुरू कर दिया हो, तो आप देखेंगे भगवत गीता का जो फर्स्ट पेज है ना, प्रीफेस से पहले, उसमें प्रभुपाद ने लिखा हुआ है डेडिकेटेड टू बलदेव विद्याभूषण कमेंट्री गोविंद भाष्य। प्रभुपाद भगवत गीता एज इट इज बलदेव विद्याभूषण को डेडिकेट करते हैं। जैसे प्रभुपाद भागवतम का फर्स्ट कैंटो डेडिकेट करते हैं उनके फादर, टू माय फादर गौर मोहन हु बॉट मी अप सो लविंगली एंड इन सच अ स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट। आई कैन होप कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ समझ में आया, कुछ फायदा हुआ होगा। यस ध्रुव। प्रभु जी अभी कुछ दिन पहले हुआ क्या था कि मेरे क्लास में एक लड़का था, वो एक्चुअली कुछ ब्लॉग पोस्ट करता है एंड ही वाज टेलिंग कि बिग बैंग से रिलेटेड कुछ बता रहा था कि क्लास में थोड़ा जैसे शो ऑफ करने का। वो कह रहा था कि बिग बैंग, वो बता रहा था कैसे हुआ था, ये सब कैसे हो रहा था। एंड देन आई सेड कि हाउ इज दैट पॉसिबल कि तुम पीछे वापस चले गए टाइम में और पता लगा लिया ऐसे हुआ। और फिर वो ही वाज सेइंग मी कि तुम वो बोल रहा कि वो मल्टीवर्स थ्योरी इन सब चीज़ों में बिलीव कर रहा होता है। और उसका प्रूफ क्या था कि और फिर आफ्टर दैट आई आस्क्ड माय टीचर आल्सो, मैम ने कहा कि वी आर नॉट हैविंग एनी राइट टू दिस बिकॉज साइंटिस्ट को पता है वो कोई ना कोई थ्योरी निकाल के बना देंगे, वो कुछ भी कर देंगे, बट वी डोंट हैव एनी राइट टू ऑब्जेक्ट देम बिकॉज दे आर हैविंग सुपीरियर माइंड देन अस। उनके पास हमारे से ज़्यादा ज्ञान है, हमारे पास कुछ नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्टिंग देम वी शुड एक्सेप्ट देयर व्हाटएवर दे आर सेइंग, ताकि कोई बड़ी चीज़ ऐसा ना हो। बट क्या जवाब दिया? मैंने सिंपली प्रभु जी उसको कहा कि अगर साइंटिस्ट जैसे कह रहे कि ये सब हो सकता है, पॉसिबल है, तो व्हाई कांट दे शो अस इतने सालों से, जब से इन्होंने थ्योरी को प्रेडिक्ट करा था, वो बनाया था, तो सिंस दैट टाइम व्हाई कांट दे शो अस कि एक नैनो पार्टिकल से इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन हुआ जिससे हमारे पूरे यूनिवर्स बना, फिर उससे प्लैनेट्स बने, क्यों नहीं हो सकता? अभी why are we doing such hard work for building for construction? Instead we should throw a bomb at some area and then make a building. टीचर ने I said this to the teacher, उन्होंने कहा हम ये नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और अभी तक नहीं हाल दिया टीचर, बहुत अच्छा दिया। प्रभु जी सच्ची में, और ये अभी तक नहीं हुआ था। अभी टीचर से मैंने कहा था, याद दिलाइए टीचर को, मैम कितनी क्लास बीत गई आपने आंसर नहीं बताया। इतना अच्छा टेक्नोलॉजी है तो उसको यूज करना चाहिए। प्रभु जी स्टिल आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई नॉट। बोलो कि हम लोग, बोलो मैम हम लोग को ज्यादा नॉलेज है। अब टीचर को बोलिए कि मैम आपकी जो टेबल और चेयर है ना वो बड़ी पुरानी लगती है मेरे को, हम सोच रहे हैं कि दिवाली से पहले ही थोड़ा रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं, इसमें बॉम्ब ले आते हैं, फोड़ देते हैं, या स्कूल में वो करवा लेते हैं, रेनोवेशन करवा लेते हैं। सब लोग अपने अपने घर से एक पैकेट ले आएंगे बॉम्ब का, स्कूल का रेनोवेशन हो जाएगा सस्ते में। इतना पैसा क्या खर्च करना, टाइम भी नहीं लगेगा। बिग बैंग थ्योरी फिर हो जाएगी स्कूल में, और ज्यादा मनी भी नहीं लगेगा, सस्ते हो जाएगा, पैसा भी नहीं लगेगा, 20-20 रुपए का। सबकी पटाखे ले आके वो फेंकेंगे, बस एक नया ईट लगेगी और फिर हमारे को पैसे भी नहीं मिलेंगे। बोलिएगा मैम को, सबके सामने बोलिएगा, अकेले में बोलिएगा, अकेले में तो टाल देगी, आपको जवाब देगी चुप करा देगी, सबके सामने बोलिएगा। यस रुद्राक्षी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था। माधवाचार्य के टाइम में भी श्रीमती राधा रानी को टीटीस नहीं माना जाता था? मैंने सुना है माधवाचार्य के टाइम पर भी नहीं। माधवाचार्य की तो उडुपी कृष्णा डीटी, वहाँ पे तो अकेले कृष्णा ही है। माधवाचार्य तो कृष्णा को स्थापित किया ना। बट मतलब हम गौड़िया वैष्णव को वो भी बोला जाता ना शाक्त्यास, तो वो मोस्टली जो श्रीमती राधा रानी के ही भक्त होता है। हाँ, तो जो गौड़िया है ना, गौड़िया वैष्णविज्म आगे जुड़ा है माधवेंद्रपुरी के बाद से। वो पहले नहीं था, पहले तो ब्रह्म माधव संप्रदाय था, बट हमारा जो संप्रदाय है ना वो अलग है। अगर आप गौड़िया वैष्णव ब्रह्म माधव संप्रदाय का देखोगे ना तिलक, तो अलग है। देखिए आप माधवाचार्य का क्या तिलक है, उनका अलग तिलक है, हमारा तिलक अलग है। हमारा जो गौड़िया वैष्णव तिलक है दैट इज डिफरेंट। गौड़िया मींस फॉलोअर्स ऑफ राधा रानी। राधा रानी आई, चैतन्य महाप्रभु ने इसको प्रीच किया, माधवेंद्रपुरी ने इंट्रोड्यूस किया और चैतन्य महाप्रभु ने प्रीच किया, उससे पहले नहीं था।
एक और क्वेश्चन है। और ईश्वरापुरी जो है उन्हें अद्वैताचार्य भी बोलते हैं। नहीं, ईश्वरपुरी इज डिफरेंट, अद्वैताचार्य इज डिफरेंट। तो ईश्वरापुरी जब हम भगवद गीता में जो गुरु परंपरा दिखती है उसमें ईश्वरपुरी के बाद ब्रैकेट्स में अद्वैताचार्य को लिखा होता है। हाँ, तो माधवेंद्र पुरी के डिसाइपल थे, तीन प्रोमिनेंट डिसाइपल। वन वाज नित्यानंद प्रभु, वन वाज ईश्वरपुरी एंड द अदर वन वाज अद्वैताचार्य। तीन डिसाइपल्स थे। वैसे ही अगर आप गुरु परंपरा को देखेंगे, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो शिष्य थे विश्वनाथ भक्त साथ, हाँ, तो ये भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर भजन लिखते हैं, इसका नाम है कृष्णा होते चतुर्थ। उसके अंदर वो पूरा गुरु परंपरा को समझा रहे हैं। तो ये राइट्स विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ तार प्रिय श्री भक्ति इस राइटिंग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के दो शिष्य, एक बलदेव विद्याभूषण, दूसरे जगन्नाथ दावजी महाराज। और जगन्नाथ दावजी महाराज के प्रिय भक्ति विनोद ठाकुर। फिर भक्ति विनोद के शिष्य और कृष्ण दावजी महाराज और गोविंद दावजी महाराज के शिष्य फिर भक्ति सरस्वती ठाकुर। ऐसे करते हैं गुरु परंपरा। और किसी का कोई क्वेश्चन? मुझे माधवेंद्रपुरी का तिलक तो सेम ही है, लेकिन मैंने कब बोला? मैं तो मध्वाचार्य की बात कर रहा हूँ। मध्वाचार्य को देखो, मध्वाचार्य कैसे हमने तो वो प्ले भी देखा था ना मध्वाचार्य का। यस, वही मध्वाचार्य, वॉरियर मध्वाचार्य। मुझे जिसमें हमने देखा था कि वो ये इम्पर्सनलिज्म को वो स्प्रेड करे थे। Yes, that was मध्वाचार्य। तो ये हमारा हिस्ट्री है, दैट इज द ग्लोरियस हिस्ट्री। हम सबको याद होना चाहिए, इट शुड बी ऑन आवर टिप्स। मेरे को भी काफी टाइम लगा है सब याद करने में, सुनते थे हर साल तो वगैरह, बट दीस थिंग्स हमको पता होना चाहिए। आज हम मिले, मैं टेंपल में मिल रहा था कुछ बच्चों से, उनको पता ही नहीं था राम कितने भाई थे, रावण कितने भाई थे, वो नहीं पता था। कुंती कितने पुत्र थे, माधवी कितने पुत्र थे। हाँ जी, माधवाचार्य का सच्चे में तिलक है, गूगल पे एक डॉट है और ऊपर एक लाइन जाती है। एक डॉट और ऊपर एक लाइन जाती है, वहाँ पे ऐसे लगाते हैं वो जो ऐसे पीस वाले साइन में जो फोटो के लिए यूज करते हैं। पीस वाला साइन नहीं है, वो द्वैतवाद है। द्वैतवाद मतलब टू, आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग चीजें, वो चीजें। ठीक है, तो एंड करते हैं हम क्लास को यहीं पर ही फिर। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। 1 सवा घंटा। हरे कृष्ण।